सरयू में जा रहे हैं, वहां पर नहा रहे हैं। और इसी के साथ चलिए सबसे पहले एक बड़ी खबर का हम रुख करते हैं और बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज अयोध्या में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अयोध्या में आज 14 लाख दिए जलाए जाएंगे। साकेत महाविद्यालय में ये दिए जलाए जाएंगे। और इसी बार मैं ये कहती हूँ कि एक वो समय था त्रेता युग में जब अयोध्या से कुछ छिन गया था, यानी कि राम अयोध्या से जब वनवास के लिए गए थे उस समय कुछ सालों की बात थी। लेकिन अगर बात अब की करें तो ये एक लंबे कालचक्र के अंतराल की बात है। राम जी वापस आ रहे हैं और उनके वापस आने से पहले इसी तरीके से अलग अलग तौर पर खुशियां मनाई जा रही है। कोई दिए जला रहा है तो कोई सरयू में स्नान करने सुबह सुबह पहुंच जाता है। और इसी के साथ तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, तो चलिए उनके पास चलते हैं, उनसे जान लेते हैं अयोध्या की इस पावन धरती में, क्योंकि त्रेता युग जैसा पूरा माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वो किस तरीके से योगदान दे रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद सिब्बू खान। तो यहाँ पर क्योंकि राम जन्मभूमि में जिस तरीके से आप देख रहे हैं त्योहार की तरह जो पर्व है वो मनाए जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप? अपार खुशी हो रही है। हम लोग तो अयोध्या के रहने वाले हैं, हमारा टेंट हाउस का काम है, यहाँ मंदिरों से जुड़े हुए हैं। जहाँ भगवान राम स्थापित वहाँ मेरे बाबा गए जलाते थे, मेरा टेंट लगता था। हमको बहुत खुशी, अपार खुशी, इस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कितनी खुशी मुझे है। आपसे बात करके हमें भी खुशी हुई है। आपका नाम एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद सिब्बू खान है। अच्छा, कुछ लोग राजनीति करते हैं। अयोध्या जो इस समय पावन धरती है उसे राजनीति की ध्रुवीकरण की, धर्मों की ध्रुवीकरण की एक धरती बना दिया गया था एक समय में। जी मैडम जी, बहुत सही आपने कहा। ये राजनीति का एक जो प्रोपेगेंडा फैला दिया गया था, हिंदू और मुसलमान में इतनी खाई पैदा कर दी गई थी। हमको इतनी खुशी है कि हम तो अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब से बहुत खुश है कि यहाँ के लोग हमको मानते, मैं उनको मानता हूँ। वहाँ भंडारा खाने जाते हैं जहाँ पे भगवान का भोग लगता है, उसके सामने बैठ के, जगमोहन के सामने बैठ के भंडारा खाता हूँ। आप जैसे भारतीय लोगों के साथ गर्व होते हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां यहाँ पर हो जाए। और इसी के साथ और भी लोग हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपका नाम? शुभम झा मैम। शुभम झा जी, सुबह सुबह यहाँ पर आप भी क्या अयोध्या के हैं? जी मैं भी अयोध्या का ही रहने वाला हूँ। तो सुबह सुबह यहाँ आप सरयू में जा रहे थे? जी मैं अयोध्या का दर्शन करने निकला हूँ, यहाँ की सुंदरता देखने के लिए निकला हूँ। यहाँ पे इतने जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, जैसा कि भी आपने बताया कि दिए जलने वाले हैं, वही तैयारियां देखने के लिए मैं भी घर से निकला था। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, विकास के एक अलग अलग व्याकरण का अध्याय इस समय अयोध्या देख रही है। आज से अगर सिर्फ 14 साल पहले की मैं बात करूं, किस तरीके का नजारा अयोध्या में हुआ करता था और अब किस तरीके की चीजें यहाँ देखने को मिलती है? मैम बहुत ही बदलाव है। पहले जो था कि उतनी जानकारी नहीं थी, फिर भी जब देखते थे बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, पर अब 14 साल के बाद बहुत ही परिवर्तन आप भी देख सकती हैं। अयोध्या का नजारा ही बदल गया है और यही उम्मीद करेंगे कि और भी अच्छा हो, इससे विशेष टिप्पणी नहीं करें। बीजेपी सरकार का लक्ष्य है 6 लाख करोड़ के निवेश के साथ यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाए। पर्यटन विभाग ये कहता है कि 3 लाख नौकरियां यहाँ पर जनित हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल लग रहा है, हम लोग भी उसी उम्मीद में हैं। जी, और आप आगे आ जाइए। आप कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से आगे आ जाइए कैमरे के सामने। प्रयागराज से आए हैं यहाँ पर, कब तक यहाँ पर हैं और क्या कुछ यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है आपको? हम लोग तो कल शाम से निकले थे, रात भर यहीं गाड़ी में सोए, अब दर्शन करेंगे अब जाएंगे। अच्छा, ये बात बहुत खास है यहाँ पर, गाड़ी में क्यों सोए? क्योंकि होटल्स बुक हैं, बाकी सारी चीजें। अब हम लोग को मालूम ही नहीं किधर कहाँ, अब पहली बार आए। अब वैसे तो आए मैं कर्नाटक से। हाँ, तो कल इधर उतरा था और उसके बाद घर पे गया, घर पे से डायरेक्ट इधर चले आए। अच्छा, साउथ इंडिया की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। साउथ इंडिया में हमने देखा है कि बीजेपी का इतना जनाधार नहीं है और इसे तो ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाता है अयोध्या को। वहाँ के लोग वाकई क्या इससे जुड़े हुए हैं राम मंदिर से? है बहुत से, और बहुत कम है, लेकिन और आदमी है। 2024 में किसे लाएंगे? बीजेपी ही आएगी और कहाँ। आप लोग भी आगे आ जाइए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपका नाम? गांगुली कश्यप। कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज से आए हैं। आप भी प्रयागराज से आए। कितने लोग आए हैं? आपके साथीगण कौन कौन? 8 लोग आए हैं। 8 लोग आए हैं। जी। और कहाँ पे रुके हैं? यहाँ गाड़ी में रुके थे, होटल सभी बुक है, हम लोग को खाली मिला नहीं। यानी कि आप प्रयागराज से आए हैं इतनी ठंड में और यहाँ पर सिर्फ गाड़ी में रुके हैं इसलिए ताकि आपको राम जन्मभूमि के दर्शन हो जाए। अभी कहाँ जा रहे थे आप? अभी नहाने जा रहे हैं नदी पे। सुबह सुबह नहाने जा रहे हैं, ठंड नहीं लगेगी? अरे ठंडी लगेगी क्या, राम जी के भक्त हैं। राम जी के भक्त हैं जी। चलिए, राम जी के सारे जो भक्त यहाँ पर पहुंचे उनके साथ हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। एक चीज मैं और पूछ लेती हूँ, हमारे दर्शक देख रहे हैं, किसी को कोई भजन आता है गाना? आइए
बोलिए। जी, क्या नाम है आपका? अशोक यादव। अशोक यादव जी, आप कहाँ से? हम जिला बलरामपुर से। जिला बलरामपुर से। और आप यहाँ पर भी राम जन्मभूमि के दर्शन करने आए? हम मैडम सफाई कर्मी में काम करते हैं, रोज डेली झाड़ू लगाते हैं यहाँ पे। अभी हमारा पार्टी आ जाएगा। कितने साल से आप यहाँ काम करें? आगे आ जाइए। 20 साल हो गया मैडम। 20 साल हो गए हैं। अच्छा चलिए, 20 साल आपको यहाँ पर हो चुके हैं। 20 साल में आपने सड़कों की तस्वीर देखी किस तरीके से? मैडम हमने सड़कों का तस्वीर बहुत देखा। यहाँ सड़क ऐसी थी कि ये टूटी फूटी सड़कें थी। ये लोगों ने घर बना के सटा के रखा था, और जब बाबा का राज आया तो इन्होंने तोड़वा फुड़वा के और रोड को चौड़ा बनवा दिया। ये पत्थर लगवा दिया, मार्बल लगवा दिया, और लाइट लगवा दिया। क्या नहीं किया बाबा ने? बहुत कुछ किया। योगी आदित्यनाथ बाबा बहुत कुछ कर दिए। अयोध्या जी को स्वर्ग बना दिए। यहाँ हम लोग रहना के लिए मुश्किल हो जाता था। अब देखिए रामपैड़ी पहले नाला था। ये पहले जो रामपैड़ी था ये गंदा नाला था। यहाँ लोग लैट्रिन बाथरूम करते थे हमारे। यानी कि पहले यहाँ पर सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया जाता था? कुछ भी नहीं होता था। यहाँ लैट्रिन लोग करते थे किनारे बैठ करके। अब इसी को देख लीजिए आप, इसको स्वर्ग बना दिया। किसने बनाया? बाबा ने बनाया ना। तो देखिए, ये सफाई कर्मी हैं, अपने तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने देखा है 20 साल में यहाँ की सड़कों को बदलते हुए, 20 साल में यहाँ पर दशाओं को बदलते हुए। अच्छा, आपने कहा था कि एक भजन आप सुनाएंगे। भजन मैडम क्या सुना दें आपको? आप कहाँ से आए हैं? हम तो जिला बहराइच से आए हुए हैं। कहाँ से? जिला बहराइच से। अच्छा, थाना बहराइच से। नानपारा भौनियापुर रामगढ़ी से। जिला बहराइच, थाना नानपारा भौनियापुर रामगढ़ी से मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर सभी भक्त पहुंचे हुए हैं, अलग अलग जिलों से पहुंचे, अलग अलग राज्यों से पहुंचे हुए हैं। अयोध्या वहाँ पर भी बदली बदली लग रही है, यहाँ पर भी बदली बदली दिखाई दे रही है। किसे लाएंगे 2024 में? सरकार मोदी जी आएंगे और कौन आएगा? बाबा को लाए, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब फिर से अयोध्या जी में हम भगवान। कांग्रेस टिक पाएगी? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब फिर से अयोध्या जी में हम भगवा पहनाएंगे। हाँ, मोदी बाबा को जिताएंगे, हमेशा जिताएंगे, हर साल जिताएंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपका नाम? राजेश कुमार शर्मा जी। राजेश कुमार शर्मा जी। अच्छा, आप यहाँ पर आगे आ जाइए। आप यहाँ पर कहाँ पे रहते हैं या फिर कहीं से आए? पंजाब से आए। आप पंजाब? हाँ, न्यू चंडीगढ़ से। अच्छा, आप चंडीगढ़ से आए हैं। पहले भी आए थे, 89 भी आते, कई बार आए। बहुत बुरा हाल था, मतलब बहुत यहाँ पर क्या अलग दिखने को मिल रहा है अभी? बहुत बहुत बढ़िया है। भगवान के दर्शन हो रहे हैं अच्छे। पंजाब में तो अभी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम नहीं, हम तो मोदी के बंदे। मोदी के बंदे हैं। और ये 2024 में फिर आप मोदी को ही तो मोदी डालेंगे। कौन कौन सी नीतियां हैं मोदी की जो आपको सबसे अच्छी लगी? अब हम लोग बाबा जी को भी याद करते हैं तो आंख में आंसू भर जाता है। ऐसा इंसान, ऐसा संत, ऐसा सरकार कभी ना आया था और न कभी आएगा। हाँ। किसी के गाड़ में दम नहीं था कि जो ये मंदिर बनवा दे। तो कुल मिलाकर इस समय आपने देखा कि लोग कितने खुश हैं यहाँ पर, और भक्ति भाव एक जबरदस्त तरीके से यहाँ पर उमड़ रहा है। सभी लोग यहाँ पर खुश हैं। जैसे कि बताया कि चंडीगढ़ से यहाँ पर एक व्यक्ति हमारे साथ पहुंचे हुए हैं। आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? मैं सन 89 तो आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या चीजें आपको बदलाव लगती है? सुधार हो गए बहुत ज्यादा। अच्छा, INDIA का गठबंधन भी है, आम आदमी पार्टी भी। कोई जानते क्या करना, उनसे क्या लेना मैंने। हम तो मोदी को वोट पाएंगे, मोदी के बंदे। हाँ, हिंदू हैं। योगी जी कैसा काम? हिंदू ही है बस। पहले सारी उम्र कांग्रेस को डाली वोट, अब हिंदू गए, हिंदू को वोट डालेंगे बस। जो काम किया इन्हें, कभी कोई हिंदू को कोई जानता नहीं था। हिंदू को कोई जानता था पहले ना, हिंदू को आने देता था यहाँ। अब हिंदू की कदर है, हिंदू को मोदी वोट डालनी है। हाँ जी, ठीक है। आपका नाम? मनीष यादव। मनीष यादव जी, आगे आ जाइए। कहाँ से आए आप? हम बिहार से हैं। बिहार से आए यहाँ हैं। पढ़ाई चल रही है, मेरी पढ़ाई यहीं से रामन और लोहिया से मैंने BSc किया हूँ। यहाँ कम से कम 6 साल से हूँ अयोध्या में। आगे आ जाइए। 6 साल में फर्क तो आपने देखा ही होगा। मैक्सिमम यार डायमंड प्लेस होने जा रहा है। जब मैंने आया तो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं था, बिल्कुल ये पुअर प्लेस था। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है प्रेजेंट टाइम में, वो डायमंड प्लेस होने जा रहा है और यहाँ पे डेवलपमेंट मैक्सिमम होगा। रोजगार के मामले में जो गरीब, जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, वो आज चाय बेच के जो है 30,000-40,000 रुपए कमा रहे हैं और यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी लगने जा रही है। तो इस तरीके से अयोध्या का डेवलपमेंट हुआ है और आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पे जो है टूरिस्टेड आएंगे और
तीर्थ यात्री जहाँ पे डेवलप होगा ऑटोमेटिक है कि वो डेवलपमेंट होगी। अच्छा, लक्षद्वीप के बारे में अभी आपको पता है, पीएम मोदी लक्षद्वीप गए थे और मालदीव की जो इकोनॉमी है वहाँ पर अभी फिलहाल किस तरीके से देखा है, आपने देखा है, पता है इसके बारे में? डेवलपमेंट तो हो रही है, जहाँ पे मोदी जी जाएंगे वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का और इनको फॉरेन से भी बेस्ट लगाव है प्राइम मिनिस्टर से, तो जहाँ जाएंगे तहाँ मैक्सिमम डेवलपमेंट होगी। अच्छा, यानी कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी। और इसी के साथ आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों का जो अब मनोभाव है सनातन के प्रति वो बदला है? बिल्कुल 100%। और मैं चाह रहा हूँ कि हिंदू धर्म डेवलपमेंट हो और सनातन धर्म मेरा जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है इसकी जो है डेवलपमेंट होगी। किसको वोट देंगे 2024 में? उसके लिए तो बेस्ट है बाबा ही जीतेंगे, क्योंकि उनकी जो सिस्टम है वर्क करने का वो मैक्सिमम है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री राम। जोर से बोले। जय श्री राम। सारे बोले। जय श्री राम। आप कहाँ से आए हैं? भदोही से। आगे आ जाइए। भदोही से आए हैं और आगे आ जाइए। यहाँ पर किस तरीके से अभी आपको रुकने की जगह तो नहीं मिली होगी? नहीं, अभी उतरे हैं तत्काल। हाँ, एक चीज आपको बता देते हो, क्योंकि यहाँ पर होटल्स की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है, आम लोगों के रुकने की जगह नहीं है, तो फिर कहाँ रुकेंगे आप लोग? हम लोग तो अभी यहाँ पे उतरे हैं और देख रहे हैं, नहाने जा रहे हैं घाट पे। रुकने की अभी कोई जरूरत नहीं है हम लोगों की, तुरंत